हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधिका एक बहुत ही समझदार लड़की थी जो अपनी माँ मंजू के साथ मिलकर काम में हाथ बटाती थी। राधिका को बचपन से ही कुकिंग करने का बहुत शौक था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेफ बनना चाहती थी। राधिका के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस वजह से राधिका कुकिंग क्लासेस नहीं जा पाई और उसने घर में ही कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन राधिका किचन में कुछ बना रही होती है, तभी राधिका की माँ बोलती है, क्या क्या बना रही है? कुछ न कुछ सामान खराब ही करती रहती है, हमारे पैसे ही लगाती रहती है बस। मम्मी, एक बार में एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाते हैं, धीरे धीरे बनाना आ जाएगा। आप मुझसे पैसे ले लेना अगर इस बार खराब हो गया तो। आई बड़ी पैसों वाली, तू बड़ी कमाई करके ला रही है ना। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, अपने ससुराल में जाकर ही बनाइयो जो बनाना है, हमारा खर्चा मत कर। देखना, जिस दिन मैं शेफ बन गई ना, उस दिन आप खुद बोलेंगी मुझे तो राधिका के हाथ का खाना खाना है। आप खुद चल कर आएंगी मेरे ससुराल मेरे हाथ का खाना खाने। ऐसे ही समय गुजरता गया और राधिका अच्छा खाना बनाने लगी, जिसके कुछ समय बाद राधिका के माता पिता ने मेहुल नाम के अच्छे घर के लड़के से उसका रिश्ता करके उसकी शादी करवा दी। शादी करके मेहुल राधिका को घर ले आता है, जिसके बाद मेहुल की माँ उर्मिला अपनी बहू की आरती उतारकर बोलती है, आओ बहू, अपने दाएं पैर से चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। जैसे ही राधिका गृह प्रवेश करती है तो उसकी सास के वो पैर छूती है और ये देखकर उर्मिला बोलती है, सदा सुखी रहो बहू, जाओ जाकर आराम कर लो। इन कपड़ों में बड़ी परेशानी हो रही होगी तुम्हें। जी माँ जी, ये लहंगा बहुत भारी है ना। बेटा कल मंदिर जाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाना और कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लेना। और हाँ, अभी खाने के लिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ, तो खा लेती हो ना तुम? हाँ जी माँ जी, खा लेती हूँ। माँ जी, आप कहे तो आज खाना मैं ही बनाऊँ? नहीं बेटा, आज नहीं, कल बनाना। ऐसे ही अगले दिन राधिका जल्दी उठकर तैयार होकर मूंग की दाल का हलवा बना लेती है, जिसके बाद घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाकर वो अपनी सास और पति के साथ पास के मंदिर जाती है। वहाँ से आने के बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी उर्मिला बोलती है, बहू हलवा तो खिला, जा गरम करके ले आ। राधिका रसोई से हलवा लाकर अपनी सास और पति को पकड़ाती है और तभी सब हलवा खाते हैं और मेहुल बोलता है, वाह क्या हलवा है, बहुत अच्छा। किसने सिखाया तुम्हें बनाना? किसी को भी नहीं, थोड़ा बहुत माँ को देखकर और बाकी बचा कुछ फोन से देखकर। मुझे हमेशा से ही खाना बनाने का काफी शौक था। फिर तो बहू तो सब कुछ बना लेती होगी। जी माँ जी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। सही है, फिर तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाना। आज मैं बना लेती हूँ, कल से फिर तेरा ही नंबर है। उर्मिला इतना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद झूठे बर्तन लेकर राधिका बर्तन साफ करने चली जाती है और समय गुजरता है। अब हर सुबह राधिका रोज अपनी जिम्मेदारियों से काम करती। साफ सफाई करने के बाद खाना बनाकर वो मेहुल को ऑफिस भेज दिया करती। ऐसे ही एक दोपहर मेहुल अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठा खाना खाता है और खाने का स्वाद देखकर मन में बोलता है, मजा आ गया आज तो। क्या खाना बनाया है राधिका ने। मेहुल को इतनी खुशी से खाना ठूसता देखकर उसका दोस्त कार्तिक बोलता है, अबे साले क्या लाया है, अकेले अकेले खा रहा है, पूछा भी नहीं तूने मुझे तो। तू भी खा ले यार, तेरी भाभी ने बनाया है, खाकर देख। कार्तिक मेहुल का खाना चख कर बोलता है, क्या मजेदार खाना बनाया है, यकीन नहीं हो रहा कि घर का खाना है, ऐसा लग रहा है होटल का खाना है। कलाई पनीर खाकर मजा आ गया। शाम को मेहुल जब घर आता है तो राधिका और उर्मिला टीवी देख रहे होते हैं। तभी मेहुल राधिका को बोलता है, राधिका यार क्या खाना बनाया था तुमने, कसम से रेस्टोरेंट का खाना भी फेल कर दिया, बहुत ही लाजवाब। अच्छा, सच बोल रहे हो ना? हाँ सच में, मेरा दोस्त भी तारीफ कर रहा था खाना खाकर, उसे भी बहुत पसंद आया। हाँ, खाना तो बढ़िया बना लेती है बहू। जब से बहू आई है कम से कम बढ़िया बढ़िया खाना तो मिल रहा है मुझे। वैसे राधिका, तुम्हारा गोल क्या था? मेरा मतलब तुम बनना क्या चाहती थी? शादी से पहले तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। जी मेहुल जी,
मुझे ना हमेशा से कुकिंग का और शेफ बनने का बहुत शौक था, पर माँ पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छी कुकिंग क्लास ज्वाइन करवा सके। अगर आपकी और माँ जी की इजाजत हो तो मैं कुकिंग कोर्स करना चाहती हूँ और फिर अपना बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती हूँ शेफ बनके। नहीं बहू, हम तुझे बाहर जाने की इजाजत तो नहीं दे सकते। हमारे खानदान में कोई भी बहू नौकरी करने नहीं गई आज तक। माना कि तू शेफ बनेगी, लेकिन करेगी तो नौकरी ही ना। मैं इजाजत नहीं दे सकती। शादी के बाद बहुएं घर में ही ठीक लगती हैं। उर्मिला की बात सुनने के बाद राधिका कमरे में आ जाती है। उसके पीछे मेहुल भी आता है और अपनी माँ की कड़वी बातों के लिए राधिका से बोलता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ी ओल्ड फैशन है। कोई बात नहीं मेहुल जी, शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा कि मैं एक बेहतर शेफ बन जाऊं। मैं तो बस यही चाहती थी कि अगर मैं शेफ बन जाती तो मैं दोनों घर एक साथ संभालती। मेरी इतनी इनकम तो होती कि मैं अपने ससुराल में भी रखती और बची कुची सेविंग अपने माँ बाप को दे देती। आखिर मेरे अलावा उनका है ही कौन। हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। जिन माँ बाप ने हमारी इतनी केयर करी, हमें बड़ा कर दिया, अब हमारा फर्ज है हम उनको संभालें। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप अपनी रेसिपी बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करो। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी रेसिपीज को शेयर करते हैं। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन तुम उन सबसे कुछ अलग बनाकर रेसिपी शेयर करो। कोई अलग ट्रिक हो जिससे सब तुम्हारी रेसिपी ज्यादा देखें। लेकिन अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना तुम्हें। जब उनको पता चलेगा कि उनकी बहू खाने का कमाल दिखाकर घर बैठे पैसे कमा रही है तो वो खुद ही पिघल जाएंगी। वैसे भी बाहर जाकर नौकरी करने को मना करा है, घर पर नहीं। ऐसे ही राधिका मेहुल की बात मानकर रेसिपी बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है और अपनी तरफ से नई नई रेसिपीज भी डालने लगती है, जिससे लोगों को उसकी रेसिपीज अच्छी लगने लगती है और लोगों ने उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चालू कर दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे राधिका के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं, जिससे उसको पैसे भी मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपना फोन चला रही होती है और वीडियोस देख रही होती है और उसके सामने राधिका की रेसिपी वीडियो आती है और वो उसे देखकर कहती है, लग तो राधिका ही रही है। खाना तो अच्छा बनाया है, घर भी हमारा ही लग रहा है। चश्मा भी तो रख के भूल गई, पता नहीं कहाँ रख दिया। इसको ही बुलाती हूँ। राधिका, राधिका। माँ जी क्या हुआ? बेटा ये तो तेरे जैसी लग रही है, फोन में देख तो जरा। माँ जी ये मेरे जैसी नहीं, मैं ही हूँ इस वीडियो में। अरे वाह बहू, ये तो कमाल हो गया। तू तो फोन में आने लगी, तूने खाना बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। माँ जी अब मैं इससे पैसे कमाने लगी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, कोई तो हुनर है तेरे अंदर। आखिर खाना खजाना बना ही दिया मेरी बहू ने। माँ जी मुझे बस ये कंपटीशन क्लियर करना है, उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। तू बिल्कुल जा सकती है बेटा, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। राधिका के चैनल को ब्लू टिक मिल जाता है, जिसके बाद उसको कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज ऑफर आता है। राधिका इस कंपटीशन के लिए जाती है और काफी सारे मास्टर शेफ्स भी वहाँ आते हैं, लेकिन राधिका उस कंपटीशन में जीत ही जाती है, जिसके बाद उसे शेफ कैप के साथ मेडल और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है और साथ ही एक प्राइस चेक भी मिलता है। राधिका जब घर आकर अपनी सास और पति को ये सब बताती है तो सभी उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। पीहू दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जो कि एक नान लवर थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त तान्या के साथ एक शादी में आई थी। दोनों खाना खाने जाती हैं कि पीहू को फूड सेक्शन में नान दिख जाता है और वो उसे देखकर बोलती है, तान्या एक प्लेट में ना ढेर सारे नान, शाही पनीर और दाल मखनी रख के ले आ। ये तू पागल है क्या? अच्छा लगता है कि शादी में भैंस की तरह ठूसना और प्लेट भी फुल करके लाना? यार तुझे पता है ना कि मुझे नान खाना कितना पसंद है। जब ये सामने हो ना तो मुझे और कुछ नहीं नजर आता। जानती हूँ, हमेशा का देखा है तेरा। किसी भी पार्टी में जाएगी तो सबसे पहले फूड सेक्शन में अपने नान देख कर आएगी। इतना कहने के बाद दोनों फूड सेक्शन से खाना प्लेट में रखती है और पीहू तो बहुत सारे नान रख लेती है, जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं।
और 2-4 लोग पीहू को घूर घूर कर देखते हैं कि तभी तान्या बोलती है। ओए पीहू, ऐसा कर तू उस वाली टेबल पर बैठकर खा। यहाँ तुझे लोग देख रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है। तू पागल है क्या? अपने दोस्त के साथ बैठने में तुझे शर्म आ रही है? अच्छा ठीक है, अपना इमोशनल ड्रामा चालू मत कर, खा ले मेरे पास बैठकर। मेरा खाना खत्म हो गया। देख, मेरी प्लेट में एक भी नान नहीं है, वही लेने जा रही हूँ। तू खाएगी? नहीं बहन, तू खा ले, मेरा पेट भर गया है। इतना कहकर पीहू फूड सेक्शन में जाती है, जहाँ वो स्टाफ से बोलती है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन नान ही है? नो मैम, आगे वाले काउंटर पर 2 नान और हैं, बटर नान, आलू नान। इस तरह पीहू आगे के काउंटर पर जाकर वो दोनों तरह की 4-5 नान रखती है और खाती है, जिन्हें खाने के बाद पीहू बोलती है, घर चले क्या? मेरा पेट हाउसफुल हो गया। इतना कहकर दोनों वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन उसकी माँ हेमा उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है और उसे बोलती है, बेटा जरा अपनी आंखें खोल, देख मैंने तेरे लिए करेले की सब्जी बनाई है। माँ, आपको पता है ना, मुझे करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आप मुझे करेले का सरप्राइज दे रही है। हाँ, पर एक बार करेले खाकर तो देख कैसे बनाए हैं मैंने। चल पट्टी उतार। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो पट्टी हटाती है और देखती है कि उसकी आंखों के आगे पूरे डाइनिंग टेबल पर नान ही नान है, वो भी अलग अलग तरह के। ये देखकर पीहू की जीभ लपलपा जाती है और वो बोलती है, इतने सारे नान? माँ, आपने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया? और एक नहीं, पूरे 4-5 तरीके के नान बनाए हैं तेरे लिए। ये देख, आलू नान, चिली गार्लिक नान, तंदूरी नान, पनीर नान, बटर नान। खाकर देख इन सबको और बता मुझे कैसे बने हैं। ठीक है माँ, पर आप भी खाओ मेरे साथ। इतना कहकर पीहू हेमा के साथ खाना खाती है और एक एक करके सारे नान खा लेती है, जिसके बाद खुशी से हेमा को गले लगाकर वो बोलती है, थैंक यू माँ, आप वर्ल्ड की बेस्ट माँ हो सच्ची। इतने सारे नान आपने मेरे लिए बनाए। हाय, तेरे लिए नहीं करूँगी ये सब तो किसके लिए करूँगी भला? तुझे पसंद तो आया ना? पहली बार फोन से देखकर बनाया है। माँ, बहुत अच्छे बनाए हैं आपने, अब से हर संडे बनाना। ठीक है मेरी लाडो। माँ, और खाने का मन कर रहा है, एक नान और ले लूं? पीहू जैसे ही वो नान उठा के खाती है तो उसकी उंगली दांतों के नीचे आ जाती है और वो जोर से चीखती हुई बेड से जग जाती है और बोलती है, मर गई। हाय, सारे नान कहाँ चले गए? मैं अपने रूम में कैसे आई? माँ कहाँ चली गई? हे भगवान, मैं फिर से सपना देख रही थी। ये कहकर वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने मेरे लिए बहुत सारे नान बनाए थे ना, कहाँ है वो? बहुत सारे नान तेरे लिए? क्यों, आज ऐसा क्या है? तेरा कोई जन्मदिन तो नहीं है? लगता है मैं सच में सपना देख रही थी। काश वो सारे नान मैं सच में खा पाती। खैर कोई नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। पीहू के 2 फ्रेंड्स उसे अपने साथ उदयपुर घुमाने ले जाते हैं, जहां वो उनके साथ बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, गुलाब बाग, सिटी पैलेस आदि घूमती है। तीनों बहुत घूमते हैं और फिर वो स्टे करने के लिए द गोल्डन होटल जाते हैं। वहां जाकर वो ठहरते हैं और रेस्ट करते हैं। अगले दिन वो उस होटल में घूमते हैं और एंजॉय करते हुए पीहू बोलती है, वाह यार, कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ होटल से लेक कितना प्यारा लग रहा है। हाँ यार, ये तो मस्त होटल है। चल आज बोटिंग करेंगे इसी लेक में। इतना कहकर वो तीनों उस लेक में बोटिंग करने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। इसके बाद वो एक स्ट्रीट मैजिक शो देखते हैं। फिर कुछ खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, जिसका नाम द नान शॉप होता है। उसे देखकर पीहू बोलती है, वाह यार, इस वाले होटल पर तो सिर्फ नान की ही वैरायटियां है। मेरे तो पड़ते ही मुंह में पानी आ गया। चलो आज लंच यही करते हैं, देखते हैं उदयपुर में नान कैसे मिलते हैं। पीहू उस शॉप के अंदर जाती है। अंकल जी, यहाँ पर नान की कितनी वैरायटीज है? बेटा कम से कम 15 तरह के नान हैं, जिसमें से मैं कुछ के नाम बताता हूँ।
पनीर नान, गार्लिक नान, तंदूरी नान, आलू प्याज नान, मसाला नान, चीज नान, अमृतसरी चूर चूर नान और सबसे स्पेशल पिज्जा नान। आप बताओ क्या खाओगे? अंकल जी, जितने आपने नाम बताया ना, सारे के सारे ले आओ। पीहू अपने दोस्तों के साथ जाकर अंदर बैठती है। कुछ देर बाद ही सारे नान टेबल पर लगा दिए जाते हैं और तीनों मिलकर खाने लगते हैं। उसके दोनों दोस्त तो सब में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन पीहू सारे नान खा जाती है, जिसे खाने के बाद तीनों होटल वापस लौटते हैं। तभी अचानक से पीहू के पेट में दर्द होने लगता है। जहाँ एक तरफ उसके दोस्त बातों में लगे होते हैं, तो वहीं पीहू दर्द से गिर जाती है कि तभी वीर नाम का एक लड़का आता है और उसे संभाल लेता है। जिसके बाद वीर पीहू के दोस्तों से बोलता है, आपको खबर भी है कि आपकी दोस्त बेहोश हो चुकी है और आप अपनी बातों में ही लगे हैं। बताइए इनका रूम कहाँ है, मैं छोड़ देता हूँ और आप डॉक्टर को फोन कीजिए। वीर पीहू को उसके रूम में लिटा देता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके बताती है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण बेहोश हो चुकी थी। इन्होंने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया था क्या? जी, आज इसने बाहर का काफी खाया है, वो भी नान, इसीलिए तो इनकी ये हालत है। खैर, जल्दी आप इनके कुछ टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर मेडिसिन देकर चली जाती है और उसके दोस्त मिलकर उसका ख्याल रखते हैं, जिसके बाद वो उसे टाइम से दवा देते हैं। पीहू के दोनों दोस्तों को किसी काम से बाहर जाना था, तो वो पीहू को रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। 3 घंटे बीत जाते हैं और वो अपने रूम में बोर हो रही होती है। तभी वीर उससे उसकी तबीयत पूछने आता है। तभी पीहू बोलती है, पहले से ठीक हूँ। आपका नाम, आप ही कल मुझे यहाँ लाए थे ना? जी, मैं ही लाया था। मेरा नाम वीर है और आपका शायद पीहू। जी। आपके दोस्त कहाँ गए? वो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, आप बाहर का कम खाया करो और नान तो बिल्कुल मत खाना, हेल्दी नहीं होती, आपको इसलिए नुकसान कर गई। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से पीहू को फिर से पेट में तेज के दर्द उठता है, जिसके बाद वीर तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर उसे एग्जामिन करके कुछ टेस्ट लिख देती है और उसे पढ़कर वीर से बोलती है, मिस्टर वीर, आपकी वाइफ के पेट में स्वेलिंग हो गई है, जिसके कारण इनके पेट में दर्द होते रहेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सही से इलाज कराया तो ये ठीक हो जाएंगी। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये बेटर फील करेंगी। थैंक यू डॉक्टर, बट ये मेरी दोस्त है, वाइफ नहीं। वीर पीहू का बहुत ख्याल रखता है और पीहू की तबीयत में सुधार आने पर उसे वापस होटल ले आता है। तभी पीहू के दोस्तों का कॉल आता है कि उन्हें आने में और टाइम लगेगा, जिस वजह से पीहू और वीर और ज्यादा समय साथ बिताते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। जैसे ही पीहू अपने शहर वापस आती है, तो वीर भी उसके शहर आके उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग लेता है, जिसके बाद दोनों की रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।